नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल। इसके अंदर हमने नामकरण देख लिया, राजस्थान के परिचय के अंदर नामकरण देख लिया, राजस्थान की स्थिति विस्तार देख लिया। अब हम राजस्थान की सीमा पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने सीमा राजस्थान की टोटल सीमा 5920 किलोमीटर देखी। उससे पहले कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था सभी से कि उदयपुर सिटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। एक क्वेश्चन दिया था और किसी भाई का कोई कमेंट नहीं आया, ऑप्शन भी दिए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 16वीं शताब्दी में उदयपुर सिटी की स्थापना हुई थी, उदयपुर शहर की स्थापना हुई थी और वो हुई थी महाराणा उदय सिंह द्वितीय के द्वारा। महाराणा उदय सिंह द्वितीय, महाराणा प्रताप के पिता, इन्होंने उदयपुर नगर की स्थापना की थी। महाराणा उदय सिंह द्वितीय इसलिए लगते हैं क्योंकि कुंभा का पुत्र था। महाराणा कुंभा का पुत्र उदा, वो उदा था, उसी का नाम था उदय सिंह। जैसे महाराणा लक्ष्य सिंह को लाखा बोलते हैं, वैसे ही उस उदय सिंह को उदा बोला जाता था और वो उदय सिंह प्रथम था। तो ये उदय सिंह द्वितीय है, बल्कि उनको द्वितीय पढ़ा नहीं जाता, उसको सीधा उदा पढ़ा जाता है, उसको उदय सिंह द्वितीय। बाकी अगर सही देखे तो ये उदय सिंह द्वितीय ही थे। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें उदय सिंह द्वितीय ही सही आंसर होगा। ये मैंने बता दिया, किसी ने कमेंट नहीं किया। चलिए अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। राजस्थान की सीमा देख रहे थे। राजस्थान की टोटल सीमा, स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर। इसको हमने दो भागों में बांट दिया। नंबर 1 अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर। नंबर 2 अंतरराज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर। राजस्थान की टोटल सीमा को दो भागों में बांट दिया, अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर और अंतरराज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर। इसको हम अंतरराष्ट्रीय सीमा को कल हम पढ़ चुके हैं। रेड क्लिफ रेखा है, टोटल रेड क्लिफ रेखा 3310 किलोमीटर है। भारत के 4 राज्यों के साथ लगती है। जम्मू कश्मीर के साथ लगती है 1216 किलोमीटर, राजस्थान के साथ 1070 किलोमीटर, पंजाब के साथ 514 किलोमीटर और गुजरात के साथ 510 किलोमीटर। टोटल 3370 किलोमीटर है। ये कल अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में पढ़ लिया था। राजस्थान के 4 जिले, पाकिस्तान के 2 प्रांत, 9 जिले, सभी को पढ़ लिया था। 210, 168, 464, 228। गंगानगर, ऊपर गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर। 210 गंगानगर, 168 बीकानेर, 464 जैसलमेर, 228 बाड़मेर। इसके बारे में हमने कल पढ़ लिया था, अच्छे से पढ़ लिया था अंतरराष्ट्रीय सीमा को। आज हम अंतरराज्यीय सीमा को पढ़ेंगे। अंतरराज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर भारत के 5 राज्यों के साथ लगती है। राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा ये राजस्थान हो गया, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व
ये यहां से यहां तक 1070 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा, 1070 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा डूंगरपुर से मकासर बाड़मेर तक। अब यहां से शुरू होती है अंतर्राज्यीय सीमा। अब यहां से शुरू होगी अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय सीमा ये अपना राजस्थान, इसके ऊपर यहां पे पंजाब, यहां पे इसके पंजाब, यहां पे हरियाणा, यहां पे यूपी उत्तर प्रदेश, यहां पे काफी दूर में एमपी लगता है, और यहां पे गुजरात। 5 राज्य राजस्थान के साथ भारत के 5 राज्य लगते हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। और इनकी दिशा की बात करें तो राजस्थान के उत्तर में पंजाब, ऊपर पंजाब है, उत्तर में पंजाब हो गया। अब हरियाणा नहीं तो पूर्व में नहीं उत्तर में, यानी उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में हरियाणा, उत्तर पूर्व में हरियाणा, पूर्व के अंदर यूपी, पूर्व में यूपी, दक्षिण पूर्व में एमपी, दक्षिण पूर्व में एमपी, और यहां पे दक्षिण में नहीं है गुजरात, यहां पे है दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण पश्चिम में गुजरात। 5 राज्य हो गए। राजस्थान के उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा, पूर्व के अंदर यूपी, दक्षिण पूर्व के अंदर एमपी, और दक्षिण पश्चिम के अंदर गुजरात लगता है। इनकी सीमा की बात करें तो सबसे कम सीमा लगती है, जो सबसे बढ़िया होता है वो, जो एक चीज देखो, जो चीज बढ़िया होती है वो कम होती है, बढ़िया चीज हमेशा कम होती है। तो सबसे बढ़िया राज्य कौन सा है? पंजाब। पंजाब राज्य सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा खेती होती है, वहां के अच्छे होते हैं लोग, तो पंजाब राज्य सबसे बढ़िया हो गया अपना। तो पंजाब राज्य की सबसे कम सीमा लिख देते हैं 89 किलोमीटर। सबसे बढ़िया चीज होती है, बढ़िया चीज कम हुआ है, और कम की है पंजाब। पंजाब में कितनी है? 89 किलोमीटर सबसे कम। एमपी भारत का दूसरा बड़ा राज्य, एमपी भारत का दूसरा बड़ा राज्य, राजस्थान से पहले यही था, यानी बहुत बड़ा है तो बहुत ज्यादा। एमपी की 1600 किलोमीटर। पंजाब की सबसे कम 89 किलोमीटर, सबसे ज्यादा एमपी की या मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर। अब बचा गुजरात, हरियाणा और यूपी। हरियाणा की 1262 किलोमीटर, यूपी की 877 किलोमीटर, और गुजरात की 1022 किलोमीटर। सबसे कम पंजाब की 89 किलोमीटर, सबसे ज्यादा एमपी की 1600 किलोमीटर, फिर हरियाणा की 1262 किलोमीटर, यूपी की 877 किलोमीटर, और गुजरात की 1022 किलोमीटर। ये होगी 5 राज्यों की सीमा। सबसे कम पंजाब की, फिर हरियाणा की 1262, यूपी 877, एमपी 1600 किलोमीटर, और गुजरात 1022 किलोमीटर। अब इनकी बात करें आगे तो यहाँ पे पंजाब लगता है। पंजाब के 2 जिले लगते हैं राजस्थान के साथ, और राजस्थान के भी 2 जिले लगते हैं, यानी कि जितने जिले साथ वाले राज्य के लगेंगे उतने जिले राजस्थान के लगेंगे। ये बात सेम है राजस्थान की, बढ़िया की याद करने में दिक्कत नहीं होती। यानी कि 2 जिले पंजाब के लगते हैं, 2 जिले पंजाब के लगते हैं राजस्थान के साथ, 2 जिले
पंजाब के लगते हैं राजस्थान के साथ, तो राजस्थान के भी कितने जिले लगेंगे? 2 जिले लगेंगे पंजाब के साथ। राजस्थान और पंजाब के 2-2 जिले लगते हैं। राजस्थान और पंजाब के 2-2 जिले। फिर बात करें अगर हरियाणा की, हरियाणा के 7 जिले लगते हैं। हरियाणा के 7 जिले लगते हैं। सॉरी, एक मिनट। हरियाणा के 7 जिले लगते हैं। पंजाब के 2, राजस्थान के भी 2 लगेंगे पंजाब के साथ। हरियाणा के 7, तो राजस्थान के भी 7 जिले लगेंगे हरियाणा के साथ। यूपी के 2 जिले लगते हैं, तो राजस्थान के भी 2 जिले। एमपी के सबसे ज्यादा लगते हैं 10 जिले। एमपी के सबसे ज्यादा 10 जिले, तो राजस्थान के भी 10 जिले। और गुजरात के 6 जिले, राजस्थान के भी गुजरात के साथ 6 जिले। यानी सिंपल सा हो गया 2, 7, 2, 10, 6। ये नंबर याद कर लो, सभी जिले याद हो जाएंगे। 2, 7, 2, 10, 6। 2, 7, 2, 10, 6। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। 2, 7, 2, 10, 6। ये हो गए 2, 7, 2, 10, 6। अब इन जिलों की बात करें तो पंजाब के साथ हमारे जिले लगते हैं। अगर मैप, ये मैप का काम है, इसमें कोई ट्रिक नहीं बनानी है। अगर बनाओ तो बढ़िया है, जैसे भी याद करो याद करने हैं। लेकिन अगर मैप आता है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पे ऊपर आता है गंगानगर, गंगानगर, और नीचे आता है उसके ये गंगानगर, और यहाँ पे आ गया हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ लगते हैं पंजाब के साथ। गंगानगर और हनुमानगढ़ पंजाब के साथ हो गए। तो पंजाब के भी 2 जिले लगते हैं। पंजाब के लगते हैं फाजिलका, फाजिलका व मुक्तसर। पंजाब के 2 जिले लगते हैं फाजिलका व मुक्तसर। तो राजस्थान के 2 जिले गंगानगर और हनुमानगढ़। अब हरियाणा के आगे 7 जिले, तो राजस्थान के भी 7 जिले। अब हनुमानगढ़ से नीचे आओ 7 जिले, तो यहाँ पे आ गया चूरू, यहाँ पे झुंझुनू, यहाँ पे सीकर, और ये थोड़ा कोना लगता है जयपुर का। फिर यहाँ पे आ गया अलवर, और फिर आ गया भरतपुर। सात जिले हो गए राजस्थान के, 7 जिले हरियाणा के साथ। चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। साथ में हनुमानगढ़ भी लगता है। ये 7 के 7 जिले हरियाणा के साथ लगते हैं। यानी कि हनुमानगढ़ पंजाब के साथ भी सीमा बनाता है, और हनुमानगढ़ हरियाणा के साथ भी सीमा बनाता है। केवल पंजाब के साथ 2 जिले लगते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़। हरियाणा के साथ 7 जिले लगते हैं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। अब बात करें यूपी की, तो यूपी के साथ 2 जिले लगते हैं। यूपी के साथ 2 जिले लगते हैं। कौन कौन से? भरतपुर लग गया, और एक धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर 2 जिले यूपी के साथ लगेंगे। अब बात करें एमपी की, 10 जिले लगते हैं एमपी के साथ। एमपी के 10 जिले लगते हैं, सबसे अधिक जिले लगते हैं एमपी के। तो इन 10 जिलों की बात करें तो धौलपुर से नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे करौली, सवाईमाधोपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, फिर यहाँ पे आ गया नीचे आएंगे तो कोटा, बारा, झालावाड़, झालावाड़ से ऊपर आएंगे, फिर कोटा आ जाएगा। कोटा के बाद आएगा भीलवाड़ा, थोड़ी सी सीमा लगती है भीलवाड़ा की यहाँ तक। फिर आ गया चित्तौड़गढ़ के नीचे प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, और डूंगरपुर के ऊपर
उदयपुर, उदयपुर के ऊपर सिरोही, सिरोही के आगे जालोर, जालोर के ऊपर बाड़मेर, सभी जिले लिख दिए। अब 10 जिले लगते हैं एमपी के साथ, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, हो गए 10। डूंगरपुर नहीं लगता है इसके साथ, 10 जिले हो गए। धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये 10 जिले लगते हैं एमपी के साथ। एमपी के साथ 10 जिले लगेंगे, एमपी के भी 10 जिले लगेंगे। बात करें गुजरात की, तो गुजरात के साथ 6 जिले लगते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, जालौर और ये लगेगा अपना बाड़मेर। ये हो गए 10 जिले, 6 जिले, सॉरी, 1 2 3 4 5 6, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ये तो अपने मैप के हिसाब से थोड़े देख लिए। पंजाब की बात करें तो 2 जिले, हनुमानगढ़ और गंगानगर। जिसका मुक्तसर, हरियाणा की बात करें तो चूरू, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। यूपी की बात करें तो 2 जिले, अलवर, भरतपुर। एमपी की बात करें तो 10 जिले, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। बात करें गुजरात की तो 6 जिले, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, ये 6 जिले लगते हैं। बाड़मेर पाकिस्तान के साथ भी सीमा में होता है, गुजरात के साथ भी। अब इनको अगर सीधे लिख लें एक बार, तो साथ में इनके सीमे हरियाणा के, यूपी के, इनके भी लिख लेंगे, तो इनको अच्छे से एक बार लिख लेते हैं, अच्छे से याद हो जाएंगे। कोई छोटी मोटी ट्रिक है वो भी बता देता हूँ, जैसे याद करना है वैसे याद करो। सबसे बढ़िया तो रहेगा मैप बदलो, ना कि राजस्थान के 10-20 मैप चाहे देख के ही बदलो, वो मैप बदलोगे तो कभी नहीं बदलोगे। बात करते हैं अपने पंजाब की। नौ 80 किलोमीटर सीमा, 89 किलोमीटर सीमा लगती है, 2 जिले लगते हैं। पंजाब के जिले देखें तो वो आता है फाजिल्का व मुक्तसर। राजस्थान के जिले देखें तो 2 जिले लगते हैं, गंगानगर प्लस हनुमानगढ़, गंगानगर व हनुमानगढ़। पंजाब की सिर्फ इतनी बात है, पंजाब की सीमा 89 किलोमीटर, 2 जिले लगते हैं। पंजाब के देखें तो फाजिल्का, मुक्तसर, राजस्थान के देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़। नंबर 2 पे आ गया हरियाणा। दूध दही का खाना ऐसा है हरियाणा, 7 जिले, 1262 किलोमीटर सीमा लगती है इसकी। 7 जिले लगते हैं, तो पहले हरियाणा के देखते हैं। हरियाणा के जिले देखें तो ऊपर से लगेंगे। इसकी ट्रिक है, हीरे में फंसी बीवी, हीरे में फंसी बीवी, ही से हिसार, रे से रेवाड़ी, में से महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़,
में से महेंद्रगढ़, फे से फतेहबाद, सी से सिरसा, भी से भिवानी और मैं से मेवात। इस मेवात को नुए भी बोलते हैं, कुछ जगह नुए मिलता है, कुछ जगह मेवात भी मिलता है। तो हरियाणा के 7 जिले ट्रिक है हीरे में फंसी बीम, हिसार, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फतेहबाद, सिरसा, भिवानी और मेवात। हिसार, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फतेहबाद, सिरसा, भिवानी, मेवात 7 जिले हो गए। कम लगती है फतेहबाद की और ज्यादा लगती है महेंद्रगढ़ की, सर्वाधिक महेंद्रगढ़, सबसे कम फतेहबाद की। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के भी 7 जिले लगते हैं। हनुमानगढ़ इनकी कोई ट्रिक नहीं बनानी है, क्योंकि अगर राजस्थान वाले को ट्रिक बनाएंगे फिर वो भी नौकरी कर लिया। हनुमानगढ़ प्लस चूरू प्लस झुंझुनू, फिर नीचे सिरोही, फिर उसके नीचे जयपुर, फिर अलवर और फिर भरतपुर। 7 जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। राजस्थान के 7 जिले हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सिरोही, जयपुर, अलवर, भरतपुर। हरियाणा के 7 जिले हिसार, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फतेहबाद, सिरसा, भिवानी, मेवात। ये हरियाणा के हो गए 7 जिले और ये राजस्थान के 7 जिले। अब अगर बात करें आगे यूपी की, कोई बात साफ करता हूं। यूपी के 877 किलोमीटर सीमा लगती है, 2 जिले लगते हैं। 877 किलोमीटर 2 जिले लगते हैं। नंबर 3 पे आ गए यूपी यानी उत्तर प्रदेश, 877 किलोमीटर 2 जिले। इनकी बात करें, पहले यूपी की देखें तो आगरा और मथुरा। आगरा है मथुरा, यूपी के 2 जिले आगरा है मथुरा। तो राजस्थान के भी 2 जिले, राजस्थान के 2 जिले देखें, एक तो भरतपुर हो गया प्लस धौलपुर, भरतपुर धौलपुर, भरतपुर के बाद धौलपुर आता है। क्रमवाइज चलेंगे तो अच्छा है, भरतपुर धौलपुर यूपी के 2 जिले। अब लगते हैं एमपी के। एमपी के सर्वाधिक जिले लगते हैं 10 जिले एमपी के भी और 10 जिले राजस्थान के। एमपी वाले थोड़ी दिक्कत करेंगे, नाम ऐसे ही इनके, अपने वाले तो याद हो जाएंगे, एमपी वाले थोड़े दिक्कत करेंगे, पर 2-4 बार पढ़ेंगे तो सही याद हो जाएंगे। नंबर 4 पे आ गए एमपी, मध्य प्रदेश। सीमा लगती है सर्वाधिक एमपी के 1600 किलोमीटर। जिले भी लगते हैं सर्वाधिक 10 जिले लगते हैं। पहले एमपी की बात करें तो इनको थोड़ा ट्रिक से याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएंगे, क्योंकि नाम में से ही ट्रिक है। झांसी, मुर, शून्य गुस्सा। जामसिमुर सोनीरा गुस्सा, जामसिमुर सोनीरा गुस्सा आ। जहां से झाबुआ, मैं से मंदसौर, ये मंदसौर आगे भी आएगा जब नदियां पड़ेंगी। चंबल नदी मंदसौर से होती राजस्थान में प्रवेश करती है। प्लस जहां से झाबुआ, मैं से मंदसौर, सी से शिवपुरी, मुंह से मुरैना, रे से रतलाम, से श्योपुरा,
नी से नीमच, गु से गुना, सास, ये बीच में रा रहेगा ना, ऐसे अग्र मालवा, ये रा से दो होंगे, एक रतलाम प्लस में रामगढ़ और गुना और अग्र मालवा। 10 जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एमपी से 1600 किलोमीटर सीमा लगती है, 10 जिले लगते हैं। ट्रिक है जाम सी मुर सोनीरा गुस्सा आ, जाम से मुर सोनीरा गुस्सा आ। ये रास मुंह से मुरैना, रै से रतलाम, फिर शो से श्योपुरा और रा से फिर ये आ जाएगा रामगढ़, रा से रामगढ़ और फिर नी से नीमच और गुना अगर मालवा। नीमच के बाद यहाँ पे आएगा रामगढ़। दोबारा दिख रही है दिक्कत में आपको। नी से ये आ गया नीमच प्लस रा से रामगढ़, फिर गुना, फिर अगर मालवा। ये 10 जिले हो गए। झाबुआ, मंदसौर, शिवपुरी, मुरैना, रतलाम, श्योपुरा, नीमच, रामगढ़, गुना और अगर मालवा, ये एमपी के 10 जिले हो गए। इसके बाद अपने राजस्थान के 10 जिले देखें तो धौलपुर तक पहुंच गए थे, तो धौलपुर प्लस नीचे आ गया फिर करौली, करौली के नीचे आ गया सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर के नीचे आ गया कोटा, कोटा के नीचे फिर बारा, बारा के नीचे बारा के साइड में बोले झालावाड़, फिर वहां से ऊपर चलेंगे तो फिर दोबारा कोटा आएगा, फिर दोबारा कोटा आएगा, कोटा के बाद फिर आएगा चित्तौड़गढ़ बोल दो चाहे भीलवाड़ा बोल दो। पहले भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ का भी थोड़ा भाग कटा हुआ है वो आते हैं। फिर आएगा चित्तौड़गढ़, फिर चित्तौड़गढ़ के बाद में आ गया नीचे प्रतापगढ़ और फिर आ गया बांसवाड़ा। लास्ट में 10 जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 जिले हो गए। धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। इसके ट्रिक देखें तो भोग सको, चिंजा भीवर, भोग सको, चिंजा भी पर। धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, ये हुए 10 जिले इसके राजस्थान के। ये हो गया झाबुआ, ये राजस्थान के 10 जिले हो गए। धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। ये एमपी के 10 जिले झाबुआ, मंदसौर, शिवपुरी, मुरैना, रतलाम, श्योपुरा, नीमच, अग्रमालवा, गुना और रामगढ़। ये हो गए। अब देखते हैं गुजरात के 10 जिले। गुजरात के लगते हैं 6 जिले, सीमा लगती है 1022 किलोमीटर की। गुजरात नंबर 5 पे आ गया। एक 22 किलोमीटर, जिले लगते हैं 6। गुजरात के देखें तो ट्रिक है बनासा का नाम अरावली, बनासा का नाम क्या है? अरावली है। तो वैसे बनासकांठा,
बनासकांठा, बनासकांठा प्लस 7 से साबरकांठा, बनासकांठा साबरकांठा, दाहोद, मैं से महिसागर, ये बीच में क्या रहेगा कच्छ प्लस अरावली, 1 2 3 4 5 6 जिले हो गए गुजरात के। बनासकांठा साबरकांठा कच्छ दाहोद महिसागर अरावली, बनासकांठा साबरकांठा कच्छ दाहोद महिसागर अरावली। राजस्थान की बात करें तो से बांसवाड़ा तक, तो बांसवाड़ा, फिर उसके ऊपर डूंगरपुर, फिर उसके ऊपर डूंगरपुर के ऊपर उदयपुर, फिर उसके ऊपर आ गया सिरोही, फिर जालौर और फिर बाड़मेर। ये 6 जिले हो गए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर। गुजरात के लिए बनासकांठा साबरकांठा दाहोद महिसागर कच्छ अरावली। राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर। ये राजस्थान के 6 जिले हो गए, ये गुजरात के 6 जिले हो गए। अब सभी के जिले देख लिए। अब इनकी कुछ बातें रही हैं, जैसे कि ये बांसवाड़ा 2 तो जिलों के साथ लगते हैं, 4 जिले से हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा। ये चार ऐसे हैं जो 2 राज्यों के साथ लगते हैं। इनकी कुछ थोड़ा रहा है, मतलब 50% हो गया और 50% अभी बाकी है, तो वो करेंगे कल। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, वो कल करेंगे। थोड़ा इसका रिपीट मार देंगे दोबारा अच्छे से, और बाकी रहा हुआ कल इसको कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे जिला व्यवस्था, राजस्थान की जिला व्यवस्था, राजस्थान के जिलों के बाद। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।